नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर और हम लगातार आपसे परिचय करवा रहे हैं स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर सफल हुए अभ्यर्थियों का। 3 तारीख को 3 अक्टूबर को जो है काउंसलिंग की डेट जो है वो आ चुकी है, लेकिन हमारा सिलसिला जो है वो जारी है अभ्यर्थियों से मिलने का, सफल कैंडिडेट्स जो है उनसे मिलने का। आज हमारे साथ एक और सफल कैंडिडेट जो है यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है। स्वागत करता हूं मैं जी हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से इनका स्टूडियो के अंदर। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपना परिचय जो है वो दें। नमस्कार सर, नमस्कार व्यूअर्स। माय नेम इज साहिल सोनी। आई कम फ्रॉम विलेज मंडी गोलवाला, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। जी हाँ, आप यहीं आसपास से हैं, सूरतगढ़ के आसपास से जी हैं, सर। गोलूवाला से हैं, लगभग 40 किलोमीटर दूर आपका जी जी कस्बा सर। यहाँ से। कौन सी रैंक पर आपका चयन हुआ है? सर मेरे 184th रैंक से चयन हुआ है सर, ठीक स्कूल है, लेक्चरर। स्कूल लेक्चरर में ओबीसी कैटेगरी से। यस सर, ओबीसी ठीक है, कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में 184th। सी। जी, बहुत अच्छा। आप जी हेल्प से जो है वो कब जुड़े, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर इन नटशेल मैं बताना चाहूंगा कि 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई सर। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। 4 साल मैंने एसएससी की तैयारी की और उसमें सर अंतिम सफलता नहीं मिली सर मुझे। बट देर आर, इफ यू नो सर, देर आर टू डोमेन सब्जेक्ट, मैथ्स एंड इंग्लिश। एंड दैट seed of English was cultivated from there only sir, उस preparation में। Then या I did MA from English और 2019 में I took admission in B.Ed, and then I end up doing my B.Ed in December 2021, and I यस, joined G Help sir on December 2021 itself, and फिर 1 साल के लिए मैं लगातार जुड़ा रहा G Help ठीक है, से। 1 साल तक आप लगातार जो है वो जुड़े रहे एंड आपने बताया कि फॉर 4 long years you worked for SSC and Yes sir. unfortunately you didn't make for that, isn't it? Yes sir. Sahil, one more thing I just would like to ask from you, and that is, what do you think the kind of problems did you face while attending the online classes here? Online classes, I was a student of online class on G Help platform. टू बी ऑनेस्ट सर, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए, बिकॉज मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई वॉज लेकिंग बिहाइंड। बिकॉज स्मूथ सेलिंग क्लासेस चलती थी सर, लाइव टू लाइव ठीक इंटरेक्शन है, बहुत सही था आप सर। भी जो है उस बैच का पार्ट जो रहे हैं जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो लगा करते थे। डेफिनेटली सर, हमारा टाइम बिल्कुल शेड्यूल होता था। सुबह मॉर्निंग क्लासेस होती थी 5 बजे, कभी 6 बजे। 5 बजे और 6 बजे जो जी है। सर। एक और चीज जो है वो मैं आपसे साहिल पूछना चाहूंगा कि इस पूरे सफर के दौरान जो है आपने, है ना, इंग्लिश और जीके 2 पेपर आपके जो है वो रहे, जीएस जो है, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी जी। करते रहे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा आपको जनरल स्टडीज के पेपर में मिला श्योर होगा। सर। इसके अलावा जो दूसरे पोर्शंस रहे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी जो है, उनको आपने जो वो किस तरीके से कवर किया, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपने आप को फर्स्ट पेपर के अंदर जो वो काफी ज्यादा कठिनाई में महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ, एसएससी का मुझे बिल्कुल फायदा हुआ क्योंकि मेरा ग्रामर अच्छा हो गया, राइटिंग सेक्शन अच्छा हो गया, जो कि आरपीएससी के सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड है। प्लस देन आई ज्वाइन, एज आई सेड कि दिसंबर 2021 में मैंने जी हेल्प ज्वाइन किया सर। और जी हेल्प ज्वाइन करने के बाद टिल देन मैं इंग्लिश। फर्स्ट फर्स्ट पेपर की अगर जो हम बात करें, जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह जो थे, ओके। उनको आपने किस तरीके से कवर किया? उनको सर, टू बी ऑनेस्ट, कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और मेरा फर्स्ट वो फर्स्ट। आप भी साइंस, हमने अभी पिछला इंटरव्यू किया था ओके। सौम्या पुनिया यस का, सर, आई वो। शी वाज आल्सो साइंस ग्रेजुएट। यस तो सर। आप भी साइंस ग्रेजुएट हैं? यस सर, तो साइंस, आई हैव डन आल्सो बीएससी सर। ओके, आप देख सकते हैं कि बीएससी किया हुआ स्टूडेंट जो हमारे साथ यहाँ पर जो उपस्थित है। कल भी हमने 2 दिन पहले भी सौम्या पुनिया से जो हमने बातचीत की उसमें भी उन्होंने बताया कि वो भी बीएससी हैं। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे अदर स्ट्रीम से जो आते हैं हमारे सब्जेक्ट में, उनको भी बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है, जल्दी कामयाबी जो वो मिलती है। इसके पीछे कारण तो साहिल ही बताएंगे। फर्स्ट पेपर जो बहुत ज्यादा जी लोगों के लिए जो है वो समस्या होता है, क्या आपने जी हेल्प की जो टेस्ट सीरीज है फर्स्ट पेपर की जो, उसके अलावा भी कहीं से कुछ सर। काम किया? बिल्कुल, एज आई सेड, कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, थोड़ा टिपिकल रहता है जीके को स्क्रॉल करना। एक फियर रहता है, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैंने सर पेपर 1 के लिए पर्टिकुलरली पैरेलल स्टडी की, सब्जेक्ट के साथ साथ उसको रिक्वायर्ड टाइम दिया।
और सर कुछ बुक्स हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पवन भौरिया जी का इतिहास और कला संस्कृति के लिए, SS यादव जी को एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए, और हमारे मैडम प्रिय मैम डॉक्टर लकी आहूजा साइकोलॉजी के लिए। जी हाँ, डॉक्टर लकी आहूजा जो है वो जी हेल्प प्लेटफॉर्म से जो वो जुड़ी रही हैं साइकोलॉजी के लिए, और इन्होंने अपने टीचर्स को जो वो याद किया, अच्छी बात है। और इसके अलावा इंग्लिश की अगर जो हम बात करें, साइंस बैकग्राउंड से थे, ग्रामर आपका एसएससी में जो कवर हो रहा था। जी सर। लिटरेचर की अगर जो हम बात करें तो वहां पर जो है आपने कैसा महसूस किया? बिकॉज बच्चे जो हैं, अगर जो हम बात करें कुछ एक पर्टिकुलर वर्क्स की, जो है द वेस्टलैंड है, द बर्थडे पार्टी है, और इसके अलावा जो है आपका प्लेज है, मैकबेथ है, जो लाइक इट शेक्सपियरियन कॉमेडी और ट्रेजेडी है, वहां पर आप अपने आप को कैसा महसूस करते थे, कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल? सर इनिशियली तो अनकंफर्टेबल फील करता था व्हेन आई जॉइंड जी हेल्प सर। तो what I observe, sir, so far is कि now the times the level of question has changed, the pattern has changed, और तो सर डेफिनेटली मुझे ग्रेट हेल्प मिली सर जी हेल्प को। और जी हेल्प नाम है तो मैं आई ऑलवेज से दिस कि जी हेल्प मींस जी स्टैंड्स फॉर ग्रेट हेल्प सर। तो मुझे काफी हेल्प मिली वहां से, और आई वाज ऑनलाइन स्टूडेंट, एक्टिवली मैं पार्टिसिपेशन रहता था सर मेरी क्लासेस में, और टू द बिल्कुल, नॉच मेरी बिल्कुल। प्रिपरेशन हुई लिटरेचर इन पर्टिकुलर सर। ठीक है, लिटरेचर थैंक में यू फॉर आपका, दैट सर। ओके, लिटरेचर में आपका काम जो है वो काफी अपने आप को, शुरू में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे, लेकिन बाद में अपने आप को कंफर्टेबल जो फील किया आपने जो बिल्कुल है। सर। साहिल, एक और चीज जो बताएंगे कि व्हाट डू यू थिंक इफ वी जस्ट बेसिकली सी द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड हियर एट जी हेल्प, है ना, आपको जो है अगर जो प्रोज एंड कॉन्स जो है, अगर जो आपको यहाँ की दो अच्छी चीजें बतानी पड़ी और दो ऐसी डीमेरिट्स बतानी पड़ी, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सके, वो अच्छी चीजें जो है ऑनलाइन क्लासेस जो जी हेल्प की थी, जिसमें आप बताना चाहें? सर जी हेल्प की ऑनलाइन क्लासेस में यही था, एज आई अर्लियर मेंशन, कि एकदम स्मूथ सेलिंग क्लासेस थी, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन बढ़िया था। और मुझे इंटरेक्शन की बात करें तो आई थिंक या सबसे ज्यादा इंटरेक्शन आपके साथ जब रहता था, मतलब बिल्कुल सर, एंड कई बार तो मामला ऊपर नीचे भी हो जाता था। बिल्कुल सर डेफिनेटली। और हाँ, एज आई सेड, यस, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट रहता था, और ज्यादा से ज्यादा मैं लाइव आने की कोशिश करता, ज्यादा से ज्यादा क्या, शायद मैं हार्डली आई रिमेम्बर कि मैं कभी रिकॉर्डेड क्लासेस देखी हूँ सर। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों से आपने सुना कि रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो हमेशा इट विल ऑलवेज बी इंफीरियर टू द लाइव वर्जन। तो आप बच्चे जो इस चीज को जो ध्यान रखें, कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट जो आप हमें सजेस्ट करना चाहें, ताकि दूसरे बच्चे भी जो देख रहे हैं तो हम भी उसके ऊपर काम कर सकें लाइव क्लासेस में, कोई भी एक चीज जो हो। इट्स रियली टफ क्वेश्चन। डीमेरिट बताना तो मैं मेरिट बता सकता हूँ, डीमेरिट नहीं, सर आप, आई डिड आपको नॉट लग रहा टेक। होगा कैमरे के सामने बैठे हैं नहीं तो। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अगर नहीं, इनिशियली ऐसा हुआ मैंने, कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में कुछ क्लासेस लगती जी थी, हाँ, तो वहां थोड़ा स्मूथ बिल्कुल, सेलिंग रही थी, बट बिल्कुल उसके जो बाद है वो, एवरीथिंग वाज फाइन। हाँ, साहिल की बिल्कुल सही बात है। कई बार थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है उसके अंदर जो है वो बच्चों की क्वेरीज जो है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं ले पाते थे, लेकिन अब सब कुछ जो है वो परमात्मा की दया से ठीक हो चुका है, और भी हम काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात जो जो मैं आपसे पूछूंगा, किसी से नहीं पूछी मैंने ये बात, किसी से नहीं पूछी, जब आपको ये सूचना मिली, आप कहाँ थे, आपका रिएक्शन कैसा था, घर वालों का ओके। रिएक्शन कैसा था? जब ये सूचना आपको मिली कि आपका चयन जो है वो हो चुका है, तो रिएक्शन कैसा था आपका, घर वालों का? डेफिनेटली सर। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज तुरंत बाद, लगभग घंटे के बाद, आधे घंटे बाद मैंने व्हाट्सएप स्टेटस आपका देखा, तो यस सर। ढोल नगाड़े बज रहे थे घर के बाहर जो है। तो वो क्या सीन था? सर वो ऐसा सीन था कि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ अराउंड 5:45 इवनिंग में, आई वॉज इन माई लाइब्रेरी, और जब मुझे देखा मैंने रिजल्ट, एंड सर मैंने देखा रिजल्ट जब अनाउंस हुआ, देन आई वॉज ऑन क्लाउड 9, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई कॉल्ड माई फादर फर्स्ट कि पापा आई गुड सेलेक्टेड, और देन आई रस्ट आउट फॉर होम वहां से, एंड अनकॉन्शियसली, एंड आई वॉज ब्लैंक आउट सर। मैं घर पहुंचा तब, और घर पे तब तक सूचना मिल गई थी कि दे वर वेटिंग आउटसाइड, और एंड द फैमिली वाज हैप्पी सर, एंड सो वाज आई। और बहुत बहुत देन वी सेलिब्रेटेड ऑफ कोर्स, और दौड़ धमाका जी हाँ, एकदम। मैंने लगभग घंटे बाद जो देखा, मैंने सोचा, मैंने कहा कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बंदे ने हमें फोन तक नहीं किया है। सर सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी मैंने सर को भी बोला उसके बाद, बिकॉज उसके बाद ऐसा हुआ, दैट वाज फनी पार्ट सर, आई शेयर्ड विद यू दिस आल्सो, कि
जब मैं घर पहुंचा, इतना अनकॉन्शियसली मैं घर पहुंचा और आई वॉज कम्प्लीटली नम एंड ब्लैंक कि मेरा सर मेरा पेट दर्द करने लगा घर जाता है। एंड आई टुक मेडिसिन एंड देन आई टुक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। देन जब तक सर फैमिली आ गई थी, बिल्कुल नेबर्स आ गए थे, सेलिब्रेटेड स्टार्टर, उसमें मशगूल हो गया था। एंड उसमें भी आई मैनेज टू रस आउट वहां से और आपको ठीक फोन है। किया। मैंने कहा सर एक्सट्रीमली बिल्कुल सॉरी, मैं लेट कॉल कर रहा हूँ, बट बिल्कुल जो है एक्सेप्ट सर। आपका कॉल आ गया था, जो है 9 बजे से पहले जो है आपका कॉल आ गया था। और निश्चित तौर पर जो है किसी व्यक्ति विशेष का नाम, दोस्त, फैमिली मेंबर जिनका नाम लेना चाहें, जो आपको लगता है आपकी सफलता में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है दिया। लॉन्ग लिस्ट टू गो सर। लॉन्ग लिस्ट, कुछ भी आप दो चार। ओके, सब सबसे यू आर पहले मैरिड और आई अनमैरिड? एम मैरिड एंड आई Yes, एम yes. गोइंग टू You can मेंशन इट also, इन माय yes, कैरियर्स you आल्सो। can also take the name of your wife and, नो सर, isn't it? उनका तो जरूरी है। हाँ, जरूरी है, नहीं तो घर भी जाना है, घर भी जाना है सर। खाना खाना है। हाँ, जोक्स अपार्ट एंड मैं क्रेडिट सबसे पहले परमात्मा ईश्वर को देना चाहूंगा। गॉड्स बीन सो काइंड टू मी सर थ्रू दिस एंटायर जर्नी। और उसके बाद मैं जी हेल्प का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, गुरु नानी सर का, फॉर फॉर योर फॉर योर जी आप गाइडिंग सर थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे दादाजी का, दादी जी का, पापा का, मम्मी का। उनकी सर अमेजिंग अमेजिंग सपोर्ट रही सर मुझे, और द होल फैमिली मेंबर और सब वेल विशेस को। एंड टू वंडरफुल लेडीज इन माय लाइफ सर। वन इज द वाइफ, उनका भी मेन सपोर्ट रहा, एंड माय लिटिल वन, माय डॉटर रिधिमा, शी इज माय पिलर ऑफ यस स्ट्रेंथ सर। यस यस, आई हैव सीन द फोटोग्राफ ऑफ हर। आपकी यस, बच्ची की फोटोग्राफ जो मैंने देखी, शी इज वेरी क्यूट। थैंक यू ठीक है। सर। साहिल, आप जो है वो एक चीज बताएंगे, कई बार है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यूअर्स की तरफ देख करके बोल रहा हूँ, कई बार जो है वो बच्चा जो है तैयारी करते करते जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपकी इस जर्नी में, 1.5 साल की जर्नी में, ऐसे मौके जब आए जब आप निराश हो गए कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, उस समय आपने जो है वो कैसे हैंडल किया? या सर, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर सर। मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि सर, I have faced many failures in my life through this entire journey. But and I want to quote something, sir. It's a very cliche, but it's very damn true. That is to say, कि failure is not the opposite of success, sir. It is the part of success, sir. तो बिल्कुल हाँ, कई बार ऐसा होता है, फेलियर हमें मिलती है तो टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। बट इट इज ओके टू फील समटाइम्स वल्नरेबल। और बट एट द एंड ऑफ द डे देर इज नो वन एक्सेप्ट यू, जिसको ये एक्सेप्ट करना होता है और अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करनी होती है विद द ग्रेट इंटेंसिटी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क सर। सो हैव फेथ, कंप्लीटली फेथ इन योरसेल्फ। और बस। जी हाँ, यदि आप देख सकते हैं कि बार बार असफलताओं से जो है वो इन्होंने अपने एसएससी के सफर के बारे में जो बताया, और निश्चित तौर पर इतनी अच्छी बात जो है वो कही है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात जो वो कही है साहिल ने। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अगेन स्टार्ट, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है विद द सेम एंथुजिज्म, या यूं कहिए कि उससे भी ज्यादा एंथुजिज्म के साथ, मोर एंथुजिज्म के साथ, मोर एनर्जी के साथ में। और वास्तव में योद्धा वही होते हैं, वास्तव में विनर वही होते हैं, जीतने वाले वही होते हैं, जो दोबारा से अपने काम को जो है तुरंत शुरू करें। मैं एक छोटी सी चीज जो है साहिल, आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं व्यूअर से जो है बताना चाहूंगा, खासकर उन लोगों से जो बार बार असफल हो रहे हैं। दोस्तों, एक बात मेरी जो है वो आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने जो है असफलता को देखा है, झेला है इन दिनों में, पिछले दिनों में खूब सारे रिजल्ट्स जो आए हैं, और यदि आप अब तक आपने अपना काम शुरू नहीं किया है, तो एक बार फिर से असफल होने के लिए तैयार रहें आप। मैं जानता हूं कि मेरे शब्द जो है वो बड़े बिटर हैं, थोड़े कड़वे हैं, लेकिन सच है। आप एक बार फिर से असफल होने के लिए तैयार रहे ना दोस्तों। यदि आपने अपना काम दोबारा से शुरू नहीं किया है, काम शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट अगेन। आपको दोबारा से जो है वो अपने आप को जो है वो व्यवस्थित करना पड़ेगा, दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। साहिल ने बताया कि वास्तव में, है ना, असफलता जो है बुरी चीज नहीं है, इजंट इट? बिल्कुल सर। लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करें, अपनी कमियों को देखें और आगे बढ़ें। और कोई मैसेज जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वालों को आप कहना चाहेंगे, टाइम टेबल को लेकर के, समय को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर के, कितने घंटे की पढ़ाई जो है उसको लेकर के आप कहें जरूर। बिल्कुल सर, मैं आखिर में ये संदेश देना चाहूंगा टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी नेक्स्ट वैकेंसी में अपेयर कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं फॉर ग्रेड 1।
और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 सर। मैं उनको यही कहूंगा कि आरपीएससी इज गोइंग टू सून रिलीज इट्स कैलेंडर सर, और होपफुली अगले साल एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेगी। तो आई थिंक brace yourself students and give your 100% and make it happen. गिव योर 100% एंड मेक इट हैपन, साहिल ने कहा। और निस्संदेह जो है आपको अपना काम जो है वो शुरू करना पड़ेगा, दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। आप कहीं लगिए, किसी भी जगह लगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम अपना शुरू करें। जी हाँ, हमारे साथ थी साहिल सोनी, स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर जो है 182 184 जो है 184 184 रैंक के ऊपर जो है 184 रैंक के ऊपर सेलेक्ट होने वाले साहिल सैनी ओबीसी कैटेगरी के उपस्थित थे, जिनकी बातों को आपने सुना। और मैं बार बार आपको आकर के बताता रहूंगा कि किस तरीके से जी हेल्प ने इस वर्ष 2023 में इतिहास रचा है। 562 थर्ड ग्रेड के सिलेक्शंस जो है आपको हर जगह जो है उन बच्चों के फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आप उनको देखिए, उनको सुनिए। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के अंदर 77 सिलेक्शंस जो है जो आपको दिखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। 74 का एक वीडियो और 77 का वीडियो जल्द ही रिलीज होने वाला है। और इसके अलावा ग्रेड 2 जिसका परिणाम आना बाकी है, वहां भी हम एक बहुत बड़ा करने वाले हैं। एक एक करके विद्यार्थी आपके समक्ष आ रहे हैं। सूर्य पारीक और अजीत सिंह बिट्टू फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक जो है वो भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं जल्द ही। सोमवार या मंगलवार को जो है वो जुड़ेंगे हमारे साथ, और जल्द ही ये वीडियोज भी जो हो आपके समक्ष रिलीज किए जाएंगे। इसी तरीके से काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए। साहिल सोनी का स्टूडियो विजिट करने के लिए, जी हेल्प विजिट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।